अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आप लोग देख रहे हैं दानिश अकरम यूट्यूब चैनल। आप दोस्तों से गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो हो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू दानिश अकरम यूट्यूब चैनल। आज जो है पावर पॉइंट का लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। होम टैब को हम आज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं होम टैब पे। ये देखें, ये हमारे पास होम टैब है। होम टैब में कॉपी कट पेस्ट आता है। तो कॉपी कट पेस्ट के लिए आपके लिए यहाँ पे ज़रूरी है कि कुछ टेक्स्ट वगैरह, कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह लिखे हुए हों, तब कॉपी पेस्ट होगा। तो चलो हम यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे कुछ वर्क कर लेते हैं। अभी मैं क्या करूँगा कि इसे देखिए सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर लिया। ऐसे क्या करना है, कॉपी करना है, कट करना है। तो कंट्रोल सी से कॉपी हो गया और नीचे इसे पेस्ट करना है। तो ये देखें, यहाँ पे कंट्रोल वी करें। यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉपी कट पेस्ट की मेन्यू है, इजी मेन्यू है, ठीक है। इसमें कोई ऐसी डिफ़िकल्ट बात नहीं है। दूसरी बात, इसमें हम उर्दू एडिटिंग कैसे करेंगे, उर्दू कैसे इसमें हम राइट करेंगे, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो नेक्स्ट ये देखिए, हमारे पास न्यू स्लाइड है। न्यू स्लाइड से हम एक न्यू स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशंस के लिए ज़रूरी है कि हम इनमें क्या करें, स्लाइड्स क्रिएट करें। तो स्लाइड जब क्रिएट होंगी तब हमारे पास प्रेजेंटेशन बनेगी, ठीक है। ये देखिए, मुख्तलिफ हमारे पास स्लाइड्स है। फिर ये देखें, तो दो स्लाइड्स हो गए। नेक्स्ट हमारे पास इसका लेआउट है। मुख्तलिफ लेआउट में स्लाइड्स पड़े हुए हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो रीसेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस पे कोई भी इफ़ेक्ट वगैरह आप लोगों ने अप्लाई किया हो, ठीक है। जब हम इसे क्या कर लें, रीसेट करेंगे तो ये अपनी हालत में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास फ़ॉन्ट मेन्यू स्टार्ट होती है। फ़ॉन्ट मेन्यू में हमारे पास क्या है, फ़ॉन्ट है। तो फ़ॉन्ट इजी मेन्यू है, MS वर्ड में भी मैं बता चुका हूँ। चले देखें, जल्दी जल्दी इसे भी कर लेते हैं। ये देखें, ये मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से आप देखें, यहाँ पे आप फ़ॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ से भी और वहाँ से भी। ये क्लियर फॉर्मेटिंग है इसी तरह, ठीक है, रीसेट की तरह। और ये देखें, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, सेक्शन कर सकते हैं। ये देखें, स्ट्राइक थ्रो कर सकते हैं। इसके अलावा वेरी टाइट, वेरी क्लोज, नॉर्मल वगैरह आप कर सकते हैं। चेंज केस से आप क्या कर सकते हैं कि ये जो आपने वर्ड लिखा है इसको आप कैपिटल कर सकते हैं, ठीक है। मुकम्मल इस पैराग्राफ को आप कैपिटल कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं, टूगल्स कर सकते हैं। इसको आप कलर दे सकते हैं। ये देखिए, फॉन्ट कलर है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास ये देखें, यहाँ पे ऑलरेडी बुलेट्स अप्लाई हुए हैं। क्या अप्लाई हुए हैं, बुलेट्स अप्लाई हुए हैं, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास बुलेट्स अप्लाई हुए हैं। तो कैसे, पहले हमने बुलेट्स को अप्लाई करना है। यहाँ पे मैंने लिखना है MS वर्ड, ओके। देन बुलेट्स ऑटोमेटिक जो है नीचे आएंगे, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ठीक है। तो ये देखें, इसके अलावा अगर इसको आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ये देखिए, बुलेट्स को आप चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा नंबरिंग भी आप इन्हें दे सकते हैं। पैराग्राफ को मिड में रखना चाहते हैं, राइट में रखना चाहते हैं, जस्टिफाई करना चाहते हैं। ये मुकम्मल प्रोसीजर MS वर्ड में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। ये पैराग्राफ स्पेस है, ये देखें, जितनी स्पेस आप देना चाहें, ठीक है। लेफ़्ट राइट है, कितने कॉलम में लिखना चाहते हैं, 2 कॉलम में, 1 कॉलम में, तो आप इसे लिख सकते हैं। ये हमारे पास डायरेक्शन है। ये देखिए, किस डायरेक्शन में आपको चाहिए सेंटेंस, ये देखें हो गया। अलाइनमेंट टेक्स्ट है, सेंटर में चाहिए, मिड में चाहिए, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट है हमारे पास। ये देखिए, इसको आप स्मार्ट आर्ट में भी डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, ये देख रहे हैं। तो इसको मज़ीद हम डिटेल के साथ आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे पास ड्राइंग टूल आ जाता है। ड्राइंग टूल बेसिकली इंसर्ट मेन्यू भी हमारे पास है। ये शेप्स की मेन्यू है, ठीक है। लेकिन चलें ये देख लें, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स वगैरह आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ब्लैंक स्लाइड है, ठीक है। तो ब्लैंक स्लाइड पे हमने अगर कुछ लिखना है तो ये देखिए, टेक्स्ट बॉक्स लेना है और इसमें लिखें, ठीक है। अच्छा,
इसके अलावा शेप्स लेना है तो शेप्स भी यहाँ से आप ले सकते हैं। देखें फिर इसकी फॉर्मेट मेन्यू ओपन हो जाती है, जो कि मैं इंसर्ट मेन्यू में इंशाल्लाह करवाऊँगा। इसके अलावा अरेंज है, तो अरेंज के लिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए। ये देखिए 2 ऑब्जेक्ट है हमारे पास। अभी हम क्या करेंगे कि अरेंज मेन्यू को कर रहे हैं। अरेंज मेन्यू में फ्रंट करते हैं या इसको बैक, मतलब ये बैक पे जो ऑब्जेक्ट चला गया है इसे आप फ्रंट लाना चाहते हैं तो ये देखिए इसे इज़ अ फ्रंट कर दें। इसके अलावा हमारे पास क्विक स्टाइल्स आ जाते हैं। क्विक स्टाइल्स वगैरह आप इसे दे सकते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ से कलर आप चेंज कर सकते हैं। ये देखें आउटलाइन इसको दे सकते हैं, ठीक है। मज़ीद इसमें आप वर्क करेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। इफ़ेक्ट आप इसे दे सकते हैं, ठीक है, और भी इसमें इफ़ेक्ट आप दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आ जाती है फाइंड मेन्यू, तो हम सेकंड उसमें स्लाइड्स पे आ जाते हैं। फाइंड मेन्यू को करते हैं। फाइंड से मुराद तलाश करना, तो क्या तलाश करना है, हमने करना है एमएस को तलाश करना है, ठीक है। एमएस को फाइंड करें। जैसे ही आप फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये शेडेड हो गया, ठीक है, इसने ये फाइंड कर दिया। तो ये हमारे पास फाइंड मेन्यू है। नेक्स्ट हमारे पास रिप्लेस मेन्यू है। रिप्लेस में आप एमएस की जगह फॉर एग्जांपल जो भी हो, यहाँ पे आप क्या कर लें कि वर्ड को क्या कर लें, आप फाइंड कर दें। तो ये देखिए वर्ड को मैंने फाइंड कर दिया। इसे रिप्लेस करना है, किस चीज़ पे रिप्लेस करना है तो वो यहाँ पे लिख लें। किस चीज़ पे रिप्लेस करना है, हम कहते हैं कि पब्लिशर पे रिप्लेस हो, ठीक है। तो ये देखिए रिप्लेस करना है, ठीक है। रिप्लेस आल करना है, जहाँ जहाँ पे वर्ड लिखा होगा वो रिप्लेस हो जाएगा। इसके अलावा सेलेक्ट है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करना चाहते हैं, ये देखें सेलेक्ट टू ऑल करना चाहते हैं तो सेलेक्ट टू ऑल कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सिलेक्शन पेन है आपके पास, ये देखें यहाँ से ये हाइड और शो कर सकते हैं सिलेक्शन पेन में, ठीक है। तो ये थी हमारे पास होम मेन्यू। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आप सीख भी रहे होंगे अगर इंटरेस्टेड है तो पहली रिक्वेस्ट तो यही की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें ताकि मज़ीद इससे बेहतर कोर्स हम जो है फ्री में आप लोगों को सिखा सकें। ओके, हमें अभी इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।